क्या ब्राह्मण की प्रतिष्ठा उसके जन्म पर आधारित थी, अर्थात क्या किसी कुल विशेष में जन्म लेने मात्र से ही जातक ब्राह्मण हो जाता है? इन प्रश्नों का उत्तर यस्क मुनि ने सहस्त्रों वर्ष पूर्व दे रखा है। यस्क मुनि के अनुसार जन्मना जायते शूद्र संस्कारात भवेद द्विज, वेद पठात भवेत विप्र, ब्रह्मा जानातीति ब्राह्मण। अर्थात व्यक्ति जन्म से शूद्र है, संस्कार से वह द्विज बन सकता है, वेदों के पठन पाठन से विप्र हो सकता है, किंतु जो ब्रह्मा को जान ले वही ब्राह्मण कहलाने का सच्चा अधिकारी है। उत्तिष्ठ भारत। मैं राजीव चौबे और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय चेतना न्यूज। आरसीएन में आपका स्वागत है। आज के विश्लेषण का विषय है हिंदू समाज में वर्ण व्यवस्था का औचित्य। 22 जून 2025 को उत्तर प्रदेश के इटावा में कथावाचकों का जाति आधार पर उत्पीड़न किया गया। बताया जा रहा है कि कथावाचकों के सर मुंडवाए गए, उन्हें पीटा गया, उनसे जमीन चटवाई गई और उन पर मूत्र का छिड़काव किया गया। कथावाचकों का अपराध सिर्फ इतना था कि वे ब्राह्मण ना होकर यादव थे। मानवता को शर्मसार कर देने वाली इस घटना पर हिंदू समाज उतना उद्वेलित नहीं हुआ जितना कि उसे होना चाहिए था, लेकिन इस प्रकरण में राजनीति तत्काल सक्रिय हो गई। कथावाचकों पर उत्तर प्रदेश के एक समाजवादी नेता का बयान और फिर उस पर त्वरित प्रतिक्रियाएं आने लगी। गत कुछ वर्षों से दक्षिणपंथी राजनीतिक दल देश भर में हिंदुओं को एक करने में जुटे हुए हैं और बटोगे तो कटोगे का नारा दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जन्म के आधार पर अपनी सर्वोच्चता सिद्ध करने वाले कथित ब्राह्मण ऐसी घृणित हरकतों से समाज में विभाजन की स्पष्ट रेखा खींचने में लगे हुए हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या जन्म लेने मात्र से कोई व्यक्ति धार्मिक अनुष्ठान का, कथा पढ़ने का या अन्य किसी प्रकार के कर्मकांड का अधिकारी हो जाता है? क्या किसी कुल विशेष में जन्मे व्यक्ति को ही अधिकार है कि वो भगवान की कथा का पठन कर सके? क्या कोई भी व्यक्ति, कोई भी मनुष्य जिसकी भगवान में आस्था है उस कथा का पठन या श्रवण नहीं कर सकता? आइए आज की चर्चा में कथा वाचन तथा ब्राह्मण होने के आधारों पर चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम तो हमें यह जानना अनिवार्य होगा कि वर्ण व्यवस्था के प्रारंभिक दौर से ही ब्राह्मणों को समाज में जो सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ उसका कारण क्या था। इसमें एक अहम प्रश्न आता है, क्या ब्राह्मण की प्रतिष्ठा उसके जन्म पर आधारित थी, अर्थात क्या किसी कुल विशेष में जन्म लेने मात्र से ही जातक ब्राह्मण हो जाता है? इन प्रश्नों का उत्तर यस्क मुनि ने सहस्त्रों वर्ष पूर्व दे रखा है। यस्क मुनि के अनुसार जन्मना जायते शूद्र संस्कारात भवेद द्विज, वेद पठात भवेत विप्र, ब्रह्मा जानातीति ब्राह्मण। अर्थात व्यक्ति जन्म से शूद्र है, संस्कार से वह द्विज बन सकता है, वेदों के पठन पाठन से विप्र हो सकता है, किंतु जो ब्रह्मा को जान ले वही ब्राह्मण कहलाने का सच्चा अधिकारी है। इसी प्रकार महाभारत में युधिष्ठिर ने कहा है, जिसमें सत्य, दान, क्षमा, सदाचार, परोपकार, धर्म का पालन और दया दिखाई देती है, वही ब्राह्मण है, चाहे वो किसी भी कुल में क्यों न जन्मा हो। तब अगला अहम प्रश्न आता है कि यदि आदि काल से भारतीय समाज में ब्राह्मण की प्रतिष्ठा का आधार क्या था? वर्ण व्यवस्था के आरंभिक काल के अध्ययन से हम पाते हैं कि उस समय वर्णों का निर्धारण जन्म पर आधारित न होकर कर्म पर आधारित था। उस समय की सामाजिक व्यवस्था आज की प्रशासनिक व्यवस्था की तरह थी। जिस तरह प्रशासनिक व्यवस्था में अधिकारी कर्मचारियों में 4 वर्ग होते हैं अथवा श्रेणियों में बांटा गया है और ये श्रेणियां कर्म के अनुसार निर्धारित की गई हैं। आज भी कलेक्टर प्रथम श्रेणी, तहसीलदार द्वितीय श्रेणी, लिपिक तृतीय श्रेणी और भृत्य, अर्दली आदि चतुर्थ श्रेणी में गिने जाते हैं। किंतु अर्दली के बेटे का अर्दली होना या कलेक्टर के बेटे का कलेक्टर होना अनिवार्य नहीं है। ठीक उसी प्रकार वैदिक काल में कोई भी मनुष्य अपने कर्म अनुसार वर्ण चुनने का अधिकार रखता था। ब्राह्मणों का यज्ञोपवीत संस्कार इस तथ्य का प्रमाण है कि कोई भी जातक जन्म से द्विज नहीं होता और यज्ञोपवीत संस्कार जातक को द्विज बनाने की विधि है। यज्ञोपवीत संस्कार में वटु के दीक्षित होने के उपरांत उसे सर्वप्रथम
भिक्षा मांगने की शिक्षा दी जाती है। भिक्षा मांगने के इस उपक्रम का मूल उद्देश्य बटु के अहंकार को नष्ट करना होता है, अर्थात ब्राह्मण होने की प्रथम अनिवार्य आहारता अहंकार रहित होना है। महर्षि विश्वामित्र जो एक चक्रवर्ती राजा थे, उन्होंने ब्राह्मण बनने के लिए हर संभव उपाय किए और ब्राह्मण बन गए। और भगवान ब्रह्मा के पुत्र महर्षि पुलस्त्य का पौत्र और महर्षि विश्रवा का पुत्र, चारों वेदों का ज्ञाता, तीनों लोकों का विजेता रावण श्रेष्ठ कुल में जन्म लेकर भी अपने अहंकार के कारण ब्राह्मण होने की अर्हता प्राप्त न कर सका। तो वैदिक काल में ब्राह्मण शिक्षक, पुरोहित, चिकित्सक, वैज्ञानिक, कवि, संगीतज्ञ, शस्त्रकला प्रशिक्षक और राजगुरु जैसे दायित्वों का निर्वहन करता था, वो भी बगैर किसी पारिश्रमिक के। उस काल में ब्राह्मण को एक समय के अन्न से ज्यादा संचय का भी अधिकार नहीं था। एक ब्राह्मण सिर्फ एक समय के अन्न के संचय का अधिकारी था। वो प्रतिदिन भिक्षा के अन्न पर जीवित रहकर समाज के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन करता था। तब जाकर इस भारतीय समाज में ब्राह्मण को सर्वोच्च प्रतिष्ठा प्राप्त हुई। सीधा सीधा सिद्धांत है, लोक कल्याण के लिए त्याग करने के कारण ब्राह्मणों को सम्मान मिला, न कि किसी कुल विशेष में जन्म लेने के कारण। किंतु कालांतर में यह परंपरा बन गई और ब्राह्मण कुल में जन्मा प्रत्येक जातक स्वयं को प्रतिष्ठा का हकदार समझने लगा और समाज ने उसे प्रतिष्ठा दी। अब बात करते हैं कथावाचन की। जो स्वयं को जन्म के आधार पर ब्राह्मण मानने वाले और कथावाचन पर अपना पैतृक अधिकार समझने वाले अल्पमति अभिमानियों को सबसे पहले ये जान लेना होगा कि उनके पुरखे जिन कथाओं का वाचन करके मान, सम्मान, यश, कीर्ति और धन संपदा अर्जित कर रहे हैं, उसमें से दो ही प्रमुख कथाएं हैं जो सबसे ज्यादा पढ़ी और सुनी जाती हैं। वो हैं रामायण और भागवत। रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि जन्म से ब्राह्मण नहीं थे और श्रीमद् भागवत के रचयिता महर्षि वेदव्यास भी जन्म से ब्राह्मण नहीं थे। ऐसे में जिन कथाओं को लिखने वाले ब्राह्मण नहीं थे, उन कथाओं को पढ़ने पर ब्राह्मण का एकाधिकार कैसे हो सकता है, ये एक बड़ा प्रश्न है। और फिर आज के इस आधुनिक काल में वर्णाश्रम के अनुसार जब सैनिक होने पर क्षत्रिय का एकाधिकार नहीं है, व्यापारी होने पर वैश्य का एकाधिकार नहीं है, श्रमिक होने पर शूद्र का एकाधिकार नहीं है, तो फिर कथा पूजा पर ब्राह्मण का एकाधिकार कैसे संभव है? आज पूरे देश में हिंदुओं की एकता की मुहिम चल रही है, लेकिन हिंदुओं में जब तक वर्ण भेद रहेगा तब तक ये एकता संभव नहीं है। और इसके लिए सबसे बड़ी पहल उस समाज से होनी है जो जन्म के आधार पर स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ समझने लगा है। जन्म से ब्राह्मण कहलाने वालों को, उग्र रूप वाले भगवान परशुराम को आदर्श मानने वालों को, स्वयं को दूसरे से श्रेष्ठ समझने का अहंकार पालने वालों को ये समझना होगा कि ब्राह्मण की प्रतिष्ठा का आधार उसका जन्म नहीं बल्कि ज्ञान, तपस्या और लोक कल्याण के लिए त्याग रहा है। इसीलिए शस्त्रधारी परशुराम को आदर्श मानने वाले कथित ब्राह्मण ये जान ले कि ज्ञान और त्याग के प्रतीक ब्राह्मण का आदर्श यदि कोई है तो महर्षि दधीची के अलावा कोई हो ही नहीं सकता। अतः ब्राह्मण अपने पुरखों के तप, त्याग और सेवा की गौरवशाली परंपरा का परिपालन करके स्वयं के श्रेष्ठ होने के अहंकार को त्याग के और हिंदू समाज से वर्ण व्यवस्था का पूर्ण निर्मूलन करके ही हिंदू समाज में एकता ला सकता है। आज के लिए इतना ही। एक नए विषय के साथ फिर आपसे मिलेंगे। तब तक आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें। यूट्यूब पर RCN को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें। उत्तिष्ठ भारत।